हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे टाइप ऑफ इमरजेंसी। तो उससे पहले आपको इमरजेंसी क्या आता है वो जानना जरूरी है। तो जब भी एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई वॉर, कोई लड़ाई होती है तो वो कहते हैं, हम उसे कहते हैं इमरजेंसी। दूसरा है कि जब भी एक कंट्री बिना बताए किसी दूसरी कंट्री पे हमला कर दे तो ये भी एक इमरजेंसी है। जब भी किसी एक कंट्री के अंदर उसके जो स्टेट्स होते हैं, उसके जो पीपल्स होती हैं, आवाम जो सिटीजन्स होते हैं, वो सरकार के खिलाफ हो जाते हैं या आपस में लड़ने लगते हैं, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है सिचुएशन, तो वो भी एक इमरजेंसी है। या कभी भी ऐसी एक कंट्री जहाँ पे उसके फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, जैसे कि भूखमरी बढ़ जाती है, उनका पैसा छोटा हो जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो ये सब क्या है, इमरजेंसी। तो इसके कुछ तीन तरह के टाइप, यानी कि हम कह सकते हैं टाइप ऑफ इमरजेंसी होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो टाइप ऑफ इमरजेंसी टोटल तीन टाइप होते हैं उसके। पहला है उसमें नेशनल इमरजेंसी, वो आर्टिकल 352 यानी 352 के अंदर आता है। नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कब लागू होगा? जब इंडिया का किसी दूसरे कंट्री के साथ वॉर यानी कि झगड़ा हो जाए, जैसे कि यहाँ पे ईरान और अभी यूएसए। तो अगर हम देखें, ईरान के जगह इंडिया का वॉर अगर पाकिस्तान के साथ हो जाता है, ठीक है, अगर पाकिस्तान और इंडिया के आपस में दोनों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है तो वो वॉर हो गया। तो वॉर की वजह से भी दोनों कंट्री के बीच में इंडिया के अंदर एक नेशनल इमरजेंसी क्रिएट होगा, जहाँ पे सबको बोला जाएगा कि सब संभल के रहिए, एक इमरजेंसी शुरू हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा खाना बचाइए, क्योंकि एक दूसरी कंट्री के साथ वॉर शुरू हो गया। अब वॉर में पाकिस्तान हमारे पे मिसाइल भी छोड़ सकता है, तो ये एक नेशनल इमरजेंसी हो गया। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल एग्रेशन। अब यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया को बिना बताए अचानक से हमला कर देगा तो ये भी एक नेशनल इमरजेंसी है। आर्म रिबेलियन और इंटरनल। देखिए आर्म रिबेलियन ना, ये क्या है, इंटरनल। अब जैसे एक्सटर्नल क्या है, बाहरी कोई दूसरी कंट्री इंडिया पे अगर हमला करती है तो वो एक्सटर्नल है। उसी तरह इंटरनल क्या होता है, इंटरनल एग्रेशन, यानी कि कोई पर्टिकुलर स्टेट में कोई कम्युनिटी किसी सरकार को मारने लगती है, या आपस में दो कम्युनिटी इंडिया के अंदर लड़ने लगती है, या कोई और रीज़न होता है जिसकी वजह से इंटरनल एक कंट्री के अंदर खुद उसकी अमान, उसका सिटीजन आपस में लड़ने लगे, या कोई ऐसा रीज़न हो तो जिससे उसे हम कहते हैं इंटरनल एग्रेशन। तो उसको चेंज कर दिया गया, उसका नाम रख दिया गया आर्म रिबेलियन, ठीक है। देखिए अब ये ना, अब जब भी एक नेशनल इमरजेंसी आएगा ना, तो इसमें जो इंडिया में स्टेट्स हैं ना, जितने भी 29, इनमें स्टेट्स का कोई, यानी कि स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं रहती कि वो अब कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं, कोई डिसीजन दे सकते हैं, क्या हैंडल कर सकते हैं। जितना भी अगर कभी भी नेशनल इमरजेंसी लगता है इंडिया में, तो सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। वो उस समय जो भी रूल, जो भी रेगुलेशन बोलेगा, वो पूरे सिटीजन्स को, पूरे इंडियन को फॉलो करना पड़ता है। इस स्टेट गवर्नमेंट का कुछ रोल नहीं होता है इसमें। पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। मिनिमम 6 महीने, यानी कि कम से कम 6 महीने के लिए नेशनल इमरजेंसी लग सकता है। और अगर परमिशन मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, नो लिमिट होता है, यानी कि हमेशा के लिए लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी, कोई लिमिट नहीं है इसकी। मिनिमम 6 महीने के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा नो लिमिट, यानी हमें जब तक मन करेगा तब तक नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये किसके थ्रू होता है, प्रेसिडेंट। देखिए इंडिया में पार्लियामेंट गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट गवर्नमेंट ये होता है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट का काम है सिर्फ रूल को पास करना। रूल बनाएगा कौन, प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से परमिशन लेंगे, उनका सिग्नेचर लेंगे और ये नेशनल इमरजेंसी को पास करेंगे, ठीक है, कि कितने महीने के लिए नेशनल इमरजेंसी हमें रखना है, कब तक करना है। अब जब तक इंडिया का पाकिस्तान से वॉर चलेगा तब तक नेशनल इमरजेंसी रहेगा। अब हम ये नहीं मालूम कि कब तक वॉर चलेगा, जैसे कि अभी इंडिया करंटली एक वॉर चल रहा है ईरान और यूएसए में, ठीक है। दूसरा है स्टेट इमरजेंसी। अब स्टेट क्या होता है, जैसे कि इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, हर एक, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऐसे अलग अलग जो भी स्टेट है इंडिया के अंदर, तो ये किसके अंदर आता है, आर्टिकल 356, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी एक स्टेट के अंदर कोई सरकार, जब हमने देखा होगा हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग इलेक्शन होते हैं मेन इलेक्शन से पहले। तो जब भी एक इलेक्शन होता है, अगर इलेक्शन में बाय चांस, देखिए यहाँ दो पार्टी में एग्जांपल देता हूँ, ये दो पार्टी हैं, ठीक है, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। अब क्या हो गया, महाराष्ट्र में टोटल
100 सिटीजन 100 पीपल से। अब दोनों ने मिलके क्या किया कि 50 वोट इसको आए 50 वोट इसको आए, तो यहाँ पे डिक्लेयर तो हुआ नहीं। देखो नो मेजोरिटी वोट्स, यानी कि एक स्टेट के अंदर जब इलेक्शन होता है तो अगर दो पार्टी हैं, हमेशा से दो ही पार्टी होती है, एक अपोजिट एक रूलिंग, दोनों के बीच में इलेक्शन कराया जाता है। तो जब इलेक्शन कराया जाता है, इलेक्शन के दौरान अगर ऐसा रिजल्ट आए कि दोनों को इक्वल वोट्स मिले हैं, तो यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं पता चला कि कौन रूलिंग पार्टी और कौन अपोजिट पार्टी है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमेशा सरकार जो ऐसे रहती है ना, वो आपस में गठबंधन कर लेती है, मिलके सरकार उस स्टेट में उनका वो सरकार बनती है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों आपस में गठबंधन यानी मिलके रूलिंग पार्टी नहीं बनना चाहते हैं। ये बोलते हैं कि मैं इसके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये बोलती है मैं इसके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को 50-50 मेजोरिटी यानी कि वोट मिला है, कोई मेजोरिटी वोट ऑफ है नहीं। तो इस हालात में यहाँ पे क्या, इसको हम कहते हैं स्टेट इमरजेंसी, क्योंकि अब यहाँ पे कोई सरकार का पावर नहीं है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनी, क्योंकि दोनों के पास मेजोरिटी वोट नहीं है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करेगा ना, प्रेसिडेंट रूल बनाएगा कि उसको जो भी कुछ दिनों के लिए रूल पास करेगा कि इतने दिन के लिए, तब तक जब तक दूसरा इलेक्शन नहीं होगा तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट पे उसका कब्जा रहेगा, वो रूल चलाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे लिखा प्रेसिडेंट रूल। अगर नो मेजोरिटी वोट है स्टेट गवर्नमेंट में, क्या होता है कि अगर इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के दौरान कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं आता है कि उसमें पता नहीं चलता है कि कौन सी पार्टी जीती है, ये अगर हमें ये पहला पॉइंट नहीं पता चलता है, या अगर ऐसा होता है कि किसी एक, जैसे कि बीजेपी पार्टी जीत गई है, अब बीजेपी पार्टी की पूरे मेंबर्स कांग्रेस में शिफ्ट हो गए, ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पार्टी किसके साथ है, कांग्रेस के साथ, बीजेपी अकेले पड़ गई। ठीक है, ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन क्या है कि अगर सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करती है, ठीक है, तो वहां पे जो उसके एक स्टेट के अंदर जो सिटीजन्स होंगे, अगर वो सरकार के खिलाफ हैं, जैसे कि बीजेपी है महाराष्ट्र में, और जितने भी सिटीजन्स हैं महाराष्ट्र में ये बीजेपी से परेशान हो गई, तो ये क्या करना चाहती है, बीजेपी को बोल रही है तुम इस्तीफा दे दो। तो ये पूरी सिटीजन्स सरकार के खिलाफ है, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो यहाँ पे 3 रीजन की वजह से एक स्टेट इमरजेंसी क्रिएट होता है। क्यों? पहले में क्या था कि हमें ये नहीं पता चला कि कौन सी पार्टी मेजोरिटी ऑफ वोट से जीत रही है, नहीं पता चला। दूसरा, अगर जो पार्टी जीतती है उस पार्टी के सारे मेंबर किसी और पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, तो यहाँ मेजोरिटी ऑफ पार्टी किसके पास है, दूसरे पार्टी के पास। तीसरा, अगर सरकार कॉन्स्टिट्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रही है, या अगर उस स्टेट के सिटीजन उस सरकार को पसंद नहीं कर रहे, उसे बोल रहे तुम इस्तीफा दो, तो अगर ऐसा सब रीजन आता है ना, तो उसको हम कहते हैं स्टेट इमरजेंसी। तो इस हालात में प्रेसिडेंट, अब एक इंडिया क्या है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट, उसमें 2 लोग होते हैं, एक प्रेसिडेंट एक प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर को कुछ दिनों के लिए उस स्टेट को, जिस स्टेट में अभी ये डिक्लेयर नहीं हुआ कि वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट है, या जहाँ पे ये स्टेट इमरजेंसी आती है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है कि जब तक दूसरा इलेक्शन या जब तक कोई दूसरा स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनता है, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का राज रहेगा उस स्टेट पे। ठीक है, अभी कितने दिन के लिए होता है, मिनिमम 6 महीने के लिए होता है, प्रेसिडेंट रूल पास करते हैं। और अगर मैक्सिमम कितने दिन के लिए हो सकता है, 3 साल के लिए। लेकिन ये तभी होगा जब नेशनल इमरजेंसी, यानी कि जब उस स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लगा होगा, या फिर देखिए इलेक्शन कमीशन दूसरा इलेक्शन कब होगा ये हमें नहीं मालूम, तब 3 साल के लिए ये लगा सकते हैं स्टेट इमरजेंसी। देखिए इलेक्शन कमीशन लिख कर दे दे कि इलेक्शन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो होते ये लिख कर दे दे कि अभी कब इलेक्शन होगा ये मुझे नहीं मालूम, या तो बोले कि इलेक्शन कब होने वाला, ये कुछ अभी पता नहीं है, तब तक 3 साल के लिए ये स्टेट इमरजेंसी लग सकता है। थर्ड है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें क्या आता है कि ये आर्टिकल 360 यानी 360 के अंदर आता है। इसमें जब भी एक कंट्री के अंदर, जैसे कि इंडिया है, ये इंडिया है, अब इंडिया में अगर भूखमरी, अब इंडिया का जो करेंसी वो नीचे आ गया, जैसे कि पाकिस्तान का आज हालात कैसा है, एकदम खराब है, इंडिया का करेंसी नीचे आ गया, इंडिया में भूखमरी ज़्यादा हो गई, इंडिया बहुत महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगा हो गया है, इंडिया का पैसा गिर गया है। ठीक है, या तो इंडिया में अब इतना पैसा बचा ही नहीं है कि वो कुछ डेवलप करे, आगे बढ़े, तो यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गया इंडिया में। तो इस वजह से क्या होता है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में लग जाएगा। ठीक है, देखो फाइनेंशियल अनस्टेबल हो जाएगा इंडिया, उसके पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो अनस्टेबल होगा, कोई काम नहीं कर पाएगा। तो रिड्यूस
तो ये ऐसे जब फाइनेंशियल इमरजेंसी कहीं भी किसी भी कंट्री या इंडिया में लगता है तो उस समय जो गवर्नमेंट रहेगी ना, वो क्या करेगी, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहेंगे उनकी जो सैलरी रहेगी वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। क्योंकि इंडिया एक कंट्री के बाद खुद इतना पैसा नहीं कि वो अपने आप को डेवलप, अपने आप को स्ट्रांग रख सके। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर रहेंगे उनका सैलरी रिड्यूस यानी कम कर दिया जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी आते हैं। नो लिमिट होता है इसमें। फाइनेंशियल इमरजेंसी में कोई लिमिट नहीं होती जब तक कंट्री स्टेबल ना हो जाए, अपनी उसका इतना पावर हो जाए कि जब तक वो पहले जैसा सुधर ना जाए या इसके पास इतना पैसा ना आ जाए कि वो अब कंट्री अपने आप को संभाल ले, तब तक वो फाइनेंशियल इमरजेंसी रहेगा। जिस दिन कंट्री स्टेबल हो जाएगी, उसका करेंसी उस कंट्री का बढ़ जाएगा, में हर चीज़ सस्ता हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्राइसिस दूर हो जाएगा, तब ये इमरजेंसी वहीं उसी दिन से हट जाएगा। ठीक है। और इसको रिवोक बाय प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा 3 नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल, जिसे हम कहते हैं टाइप ऑफ इमरजेंसी। तो आई होप आपको अच्छा लगा। आज के लिए इतना बस, चलो बाय।